इससे पहले हम लोग जान चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बारे में जान चुके हैं। तो इसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका भी जानते हैं और इसका भी जानते हैं। तो इसी पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग बनाएंगे और इसमें गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड बहुत ही आसान है, आपको कैसे बनाना है वो चलिए मेरे सामने। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या करना है ना, पहले चेक करना है कि 3 पद है। देखिए 3 पद है और तीनों पदों में ध्यान देना है कि हमको देखना है शुरू का पद और लास्ट का पद। अगर दोनों को स्क्वायर अगर हम कर सकते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसी में से किसी दो का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर सबसे पहली चीज है कि दोनों का स्क्वायर कीजिए और बीच में जैसे कि आता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना है कि ए की जगह पहला की जगह पर पहला रखेंगे, दूसरा की जगह पर दूसरा को रखेंगे, ठीक है। और 2 से गुना करने पर ये बीच वाला पूरा हो जाना चाहिए। जैसे देखिए ये प्लस में है तो ध्यान देना है, दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, प्लस में है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस वाला फॉर्मूला लगता। जैसे देखिए एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए 16 का स्क्वायर कर सकते हैं, कैसे, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, 2 अपना से डाल देना है। अब ए की जगह पर यानी कि पहला की जगह पर पहले क्या निकल गया, यहाँ पे पहला वाला स्क्वायर एक्स है, दूसरा वाला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर किसका है 4 का, तो पहला स्क्वायर एक्स का है तो एक्स डाल दीजिए और दूसरा है 4 तो 4 डाल दीजिए, हो गया। और चलिए एक इसका फॉर्मूला सेट हो गया, पहला का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा प्लस दूसरा का स्क्वायर, यानी कि पहला की जगह पर एक्स है, दूसरा की जगह पर 4 है, तो पहला जोड़ दूसरा का होल स्क्वायर अर्थात पहला, मतलब इसका गुणनखंड बताना है तो इसी को 2 बार लिख देना है, मतलब ऐसा भी हो जाएगा और इस तरह से भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर सकते हैं तो 2 डालिए, पहला की जगह पर पहला डालिए और 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे दिख गया तो 7 और प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया x प्लस 7, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, x प्लस 7 का होल स्क्वायर, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7, ये भी कंप्लीट हो चुका। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ गौर से देखिए माइनस है तो सिंपली हम इसका स्क्वायर करना चाहेंगे तो 4x का स्क्वायर कर दीजिए, अब ब्रैकेट दे दिए क्योंकि दो दो चीज है, 4 भी है x भी है, इसीलिए ब्रैकेट 2 इंटू 4x, लास्ट में किसका स्क्वायर करना है 9, 3 का स्क्वायर तब ना 9 होगा, यहाँ पे 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इसीलिए हम लिखेंगे 3। अच्छा रुक जाइए, यहाँ पे 3 गुणनखंड के रूप में भी रहेगा प्लस 3 का स्क्वायर, 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ये किसका फॉर्मूला है, गौर से देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 4x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 3। बहुत ही आसान है। फिर देखते हैं, यानी कि अब ये चौथा नंबर प्रश्न, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला, यहाँ 1 का स्क्वायर होगा तो 1 यहाँ कर दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर, गुना करके चेक कर लीजिए इतना हो जाता है, बहुत ही आसान। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, चलिए यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ 3x का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 डालिए
और 1 डालिए, पहला तो 1 आया, 1 का स्क्वायर आया, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर होगा, और 3x का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला, 1 माइनस 3x इंटू 1 माइनस 3x। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, पहला की जगह पर पहला डालिए, दूसरा की जगह पर दूसरा डालिए, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। ये हो चुका है कंप्लीट। तो इस तरह से ये सारा प्रश्न बन चुका है। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ। तो अब जो प्रश्न है वो किसी फॉर्मूला पे आधारित नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हम नहीं कर सकते हैं, ये किसी फॉर्मूला पे आधारित नहीं है। गौर से देखिए, तो पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन फॉर्मूला के आधार पर बना सकते हैं और कौन बिना फॉर्मूला के आधार पर बनेगा। जैसे कि ये बिना फॉर्मूला से बनेगा, और जब बिना फॉर्मूला से बनेगा तो इसको हम मध्य पर तोड़ करके बनाएंगे, यानी कि बीच इसके 3 पद है, जिसमें इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं मध्य पद, और इसको बोलते हैं अचर पद। तो इसमें जो है हम मध्य पद तोड़ करके इसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या करते हैं ना, अगर यहाँ गुणांक रहता है तो डायरेक्ट इससे गुना कर देते हैं, तो गुणांक तो 1 है, 1 से गुना करेंगे 6 होगा। अब हमको ऐसा तोड़ना है बीच वाला का कि गुना करने पर 6x स्क्वायर आ जाए, क्योंकि x स्क्वायर से इसमें गुना हुआ तो x स्क्वायर होगा, 6x स्क्वायर हो जाए। तो हम ऐसा ही इसको तोड़ेंगे। 5 को कैसे तोड़े कि गुना करने पर 6 आए, तो 3x और प्लस 2x जोड़ेंगे तो 5x, गुना करेंगे 6x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 6 का 6 लिख दीजिए। केवल देखिए गौर से, हम बीच वाले को ही तोड़े हैं। अब x को कॉमन कर दीजिए, x प्लस 3, x इन दोनों में से कॉमन कर दीजिए, x प्लस 3 हो गया। अब 2 इन दोनों में से कॉमन कर दीजिए, x प्लस 3। गौर से देखिए, x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में है, यानी कि यहाँ भी और यहाँ भी। x प्लस 3 को हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 2। ये हो चुका है। चलिए उसी तरह से यहाँ पे आते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 24 लाना है गुना करके। तो 10 को कैसे तोड़े कि 24 आ जाए, तो यानी कि 10 6 चौका 24, तो 6y प्लस 4y। अब यदि आप सोचेंगे कि पहले हम 4y लिख दे बाद में 6y लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पहले हम लोग बड़ा वाला लिखते हैं फिर छोटा वाला लिखते हैं। ऐसे लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, सही ही रहेगा। हम कोई भी कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक ऑर्डर में लिखते हैं कि पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला। प्लस, यानी कि यहाँ पे कितना है 24 है, ये 2y दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 24। अब दोनों में से y को कॉमन कर देंगे, y प्लस 6, इन दोनों में से 4 को कॉमन कर देंगे, तो y प्लस 4 छक 24, y प्लस 6 दोनों में से कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ बच गया y प्लस 4, यानी यहाँ पे y, और यहाँ से अगर y प्लस 6 बाहर निकाल दिए तो 4 बच गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 56 है, तो 7 और 56, 7 8 15, 8 7 15 हो जाएगा, तो 8x प्लस 7x प्लस 56। x को कॉमन कर दीजिए, x प्लस 8
यहाँ पे 7 को कॉमन कर दीजिए, x प्लस 8, x प्लस 8 को कॉमन कर दीजिए दोनों में से, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया यहाँ बच गया 7, हो गया गुणन। देखिए कितना आसान है गुणनखंड का, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके और इसको बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से बनाइए, फिर मैं जो बना रहा हूँ आप मिला सकते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब दोनों जो होगा, जैसे कि ये दोनों प्लस में, दोनों प्लस में, दोनों प्लस में, तो यहाँ दोनों लिखेंगे माइनस में, माइनस इंटू माइनस जब करेंगे गुना तो प्लस होगा। आखिरकार गुना करके आ रहा है ना इतना, इन दोनों को 6 चौका 24, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पे देखिए 8 सत्ते 56, तो उसी प्रकार से यहाँ गुना करके होगा 21 लाना है, ठीक है। तो 7 तिरका 21, तो हम पहले 7x और माइनस 3x। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें बड़ा ये नहीं है, बड़ा ये माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है ये चीज, नहीं तो आप इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। x को कॉमन कर लीजिए, x यहाँ पे बच गया x माइनस, कॉमन करना हम सिखा चुके हैं। यहाँ पे 7 को कॉमन कीजिए, x माइनस 7 तिरका 21। ध्यान दीजिए x माइनस 3 को कॉमन कर दिए तो x माइनस 7 वहां बच गया, x प्लस x माइनस 3 को कॉमन कर दिए, यहाँ x बच गया, यहाँ माइनस 7 बच गया। अब चलिए इसको देखते हैं, a स्क्वायर 16 लाना है और माइनस में लाना है, तो 16 कैसे होगा, 8 दूनी 16 होता है, तो 8a माइनस 2a, गौर से देखिए 8 में से 2a घट जाएगा तो 6a हो जाएगा, ठीक है, गुना होगा तो 16 हो जाएगा, अब माइनस 16 भी लिखना पड़ेगा। अब यानी कि ये यहाँ से कॉमन कर दीजिए, a प्लस 8 माइनस 2 कॉमन कर दीजिए, तो माइनस 2 को जब कॉमन कीजिएगा तो यहाँ प्लस ये हो जाएगा, माइनस यहाँ से होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर से गुना करके इतना ही आ जाएगा, 2 8 16। अगर ये दून सेम आ रहा है, गौर से देखिए, तो आपका गुणनखंड मतलब सही बन रहा है। यहाँ पे देखिए गौर से, ये सब में देख लीजिए, a प्लस 8 दोनों में है, तो a प्लस 8 को कॉमन कर दिए, a माइनस 2 बच गया, ठीक। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, एक्स स्क्वायर हमको लाना है 16, और 16 कितना होगा, जैसे कि कितना से गुना करेंगे, 16 है, और फिर जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 17x आ जाए, तो माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 16x हो जाएगा, माइनस 1 को x और माइनस 16 को माइनस 17 को x प्लस 16, गुना करेंगे तो 16 होगा, x को कॉमन कीजिए, माइनस 1, x को जब कॉमन कीजिएगा यहाँ से तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 16 को कॉमन कीजिए, x माइनस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 16, ठीक। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम बना चुके हैं, और इसी प्रकार से आप अपने जो क्लास का जो किताब है, मतलब जो भी किताब हो उसको आप लोग बना सकते हैं, ठीक। और ये बहुत ही आसान तरीके से हम बना चुके हैं, और इसके बाद में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट यानी कि लीनियर इक्वेशन में।